हेलो बच्चों। तो लास्ट लेक्चर में हमने एवोगैड्रो नंबर और एक छोटा सा क्वेश्चन किया था। तो सबसे पहले लास्ट लेक्चर का रिकैप लेते हैं, ठीक है। तो एक मोल बराबर एक मोल इज इक्वल टू 0.23 इंटू 10⁻³ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स में क्या होते हैं? एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्वेश्चन था कि यदि मैं 10⁵ रुपीज़ पर सेकेंड स्पेंड कर रहा हूँ, तो एवोगैड्रो नंबर ऑफ रुपीज स्पेंड करने में कितना टाइम लगेगा, कितना ईयर्स लगेगा, ठीक टाइम में कितने ईयर्स लगे। यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक था, ABO, ठीक है। और यहाँ पे रुपीज़ में ये तो सही है, लेकिन यहाँ पे रुपीज़ में मिस्टेक है, ठीक है। तो करेक्शन कर लेना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था कि भाई 10⁵ रुपीज़ पर सेकेंड मैं स्पेंड कर रहा हूँ, 10⁵ रुपीज़ पर सेकेंड स्पेंड कर रहा हूँ, तो एवोगैड्रो नंबर ऑफ रुपीज़ स्पेंड करने में कितने ईयर्स लगेंगे। तो यहाँ पे हमने एज्यूम किया था कि ईयर इज इक्वल टू 400 डेज एंड 1 डे इज इक्वल 10⁵ सेकेंड, ताकि कैलकुलेशन क्या हो, ईजी हो। तो सबसे पहले एक दिन में कितने रुपीज़ स्पेंड करेंगे वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। नंबर ऑफ रुपीज़ स्पेंड इन 1 डे। 1 डे में पहले एक सेकंड में कितने रुपीज़ स्पेंड करते हैं हम? 10⁵ रुपीज़, 10⁵ पर सेकंड। और एक डे में कितने सेकंड? 10⁵ सेकंड। तो 10⁵ रुपीज़ पर सेकंड मल्टीप्लाई बाय 10⁵ सेकंड, ठीक है। तो एक दिन में कितने रुपीज़ स्पेंड हो गए? 10⁻10 रुपीज़, ठीक है। तो नंबर ऑफ रुपीज़ स्पेंड इन 1 ईयर, 1 ईयर में कितने होंगे? तो एक दिन में 10⁻10 होता है, तो एक ईयर में, तो एक ईयर के कितने दिन? 400 डेज एज्यूम किया, ठीक है, कैलकुलेशन ईजी हो इसलिए। 400 डेज मल्टीप्लाई बाय एक दिन में जो रुपीज़ खर्च कर रहा है वो, तो ये एक ईयर का निकल के आ गया, ठीक है। एक ईयर का निकल के आ गया, इतने रुपीज़ एक ईयर में खर्च कर रहा है। तो एवोगैड्रो नंबर रुपीज़ खर्च करेंगे, एवोगैड्रो नंबर रुपीज़ खर्च करेंगे तो कितने ईयर्स लगेंगे? तो 6 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 4 इंटू 10⁻12, उतने ईयर्स लगे। यहाँ पे 6.023 क्यों लिया? क्योंकि ऑब्जेक्टिव में कैलकुलेशन को इजी करने के लिए 6.023 की जगह 6 ले लेना चाहिए, ठीक है, ताकि क्या हो, कैलकुलेशन इजी हो जाए, ठीक है, इसलिए। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं जो अगली चीज़ बताने बताने जा रहा हूँ बच्चों, डिफरेंट डिफरेंट फार्मूला ऑफ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स। तो आपको पूरे एंड तक याद रखना है, मतलब कभी भी आपको इनको भूलने का कोई भी अधिकार नहीं है, ठीक है जी। तो नंबर ऑफ मोल्स स्मॉल है, नंबर ऑफ मोल्स को स्मॉल एन से डिनोट करते हैं, ठीक है। इक्वल टू गिवन मास बाय गिवन मास को डब्ल्यू से और मोलर मास डिवाइड बाय मोलर मास, मोलर मास को एम से, ठीक है। ये किसके लिए एप्लीकेबल है? सॉलिड, लिक्विड, गैस, सबके लिए, ठीक है। सॉलिड हो, लिक्विड हो, चाहे गैस हो, सभी फेज के लिए एप्लीकेबल है, मतलब यूनिवर्सल फॉर्मूला। सेकंड फॉर्मूला हमने कल देखा था कि एक मोल इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल, मतलब इस नंबर को क्या बोलेंगे? एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रोस नंबर, जिसको Na से डिनोट किया जाता है, ठीक है, एवोगैड्रो नंबर। तो एक मोल इज इक्वल टू Na, 2 मोल इज इक्वल टू 2Na, 3 मोल इज इक्वल टू 3Na। तो उसका उल्टा 4Na पार्टिकल्स हुए तो कितना मोल होगा? तो Na से डिवाइड करना पड़ेगा, तो कितना मोल आएगा? 4। तो बस वैसे ही नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन पार्टिकल्स डिवाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर।
जिसको गिवन पार्टिकल को एन से डिनोट करेंगे, एवोगाड्रो नंबर को एन ए से, ठीक है। ये भी सभी के लिए एप्लीकेबल होगा, सॉलिड फेज के लिए, लिक्विड फेज के लिए, गैस फेज के लिए, ठीक है। ये भी यूनिवर्सल फार्मूला। फिर एक और फार्मूला, मोलारिटी इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम किस में आएगा बेटा, इन लीटर। मोलारिटी को एम से डिनोट करेंगे, और वॉल्यूम को वी से डिनोट करेंगे। ये किस में एप्लीकेबल होगा, सिर्फ सॉल्यूशन के लिए, सिर्फ सॉल्यूशन में एप्लीकेबल होगा, ठीक है। चमका बच्चों, और एक फार्मूला और है बच्चों, पीवी और आरटी। ये कहाँ से आया, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन। यहाँ पे मोल एन इज इक्वल टू पी वी डिवाइड बाई आर टी। ये किसके लिए एप्लीकेबल होगा, गैस में, और गैस में भी आइडियल गैस के लिए, ओनली आइडियल गैस के लिए एप्लीकेबल होगा, ठीक। गैस में भी ओनली आइडियल गैस के लिए एप्लीकेबल होगा। देखते बेटा मोलर मास क्या होता है, मोलर मास, मास ऑफ 1 मोल ऑफ सबस्टेंस। किसी भी सबस्टेंस के 1 मोल का मास, उसको क्या बोलेंगे, मोलर मास। फिर मोलर वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम क्या होता है बेटा, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ सबस्टेंस, ठीक है। किसी भी सबस्टेंस के 1 मोल का वॉल्यूम, जिसको क्या बोलेंगे, मोलर वॉल्यूम। बेटा एसटीपी टर्म आपने सुना ही होगा, टीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। मतलब प्रेशर कितना होगा बेटा, 1 बार, और टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और 273 केल्विन, केल्विन में आएगा 273 केल्विन, और सेंटीग्रेड में आएगा, डिग्री सेंटीग्रेड में 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अब मोलर वॉल्यूम ऑफ एनी आइडियल गैस एट STP is 22.7 लीटर, और मोलर वॉल्यूम ऑफ एनी गैस एट 180 प्रेशर, 1 बार की जगह कितना हो गया, 180 एंड 273 केल्विन टेम्परेचर, तो मोलर वॉल्यूम कितना होगा, 22.4 लीटर, ठीक है। यहाँ पे प्रेशर 1 बार में था, अब प्रेशर 180 है, इसलिए वॉल्यूम भी चेंज होगा, 22.7 लीटर से 22.4 लीटर, ठीक है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला देखेंगे। देखो 1 मोल के लिए 22.7 लीटर, 2 मोल के लिए 2 इंटू 22.7 लीटर होगा, 3 मोल के लिए 3 इंटू 22.7 लीटर होगा, उससे उल्टा 45.4 लीटर है, तो उसका मोल कितने हो गए, तो उसको 22.7 लीटर से क्या करना है, डिवाइड करना है, तो कितना आएगा, 2 मोल, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स एन इज इक्वल टू वॉल्यूम इन लीटर of ideal gas at STP divided by
22.7 आएगा, ठीक है। ये फॉर्मूले आपको पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में काम आएंगे, ठीक है। तो थोड़े से क्वेश्चन करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन, फर्स्ट 45.4 liter of an ideal gas at STP. Calculate number of moles. Solution. Number of moles N is equal to 45.4 डिवाइड बाय, ये वॉल्यूम हो गया, डिवाइड बाय 22.7 लीटर, ये लीटर में होगा, ठीक है। और ये 1 मोल का, ठीक है, वॉल्यूम 22.7 लीटर पर मोल। तो आंसर क्या आएगा? 2 मोल, ठीक है, 2। ये लीटर में और ये ग्राम पर लीटर में, सॉरी, ये लीटर में और ये लीटर पर मोल में, ठीक है। तो लीटर से लीटर कैंसिल आउट, मोल ऊपर से, ठीक है, तो 2 मोल। सेकंड क्वेश्चन, 2.27 liter of an ideal gas at STP, standard temperature and pressure, pressure 1 bar and temperature 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 273 केल्विन। तो इसमें भी नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है, ठीक है। सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मोल एन इज इक्वल 2.27 लीटर डिवाइड बाय 22.7 लीटर पर मोल। तो क्या आंसर आएगा? 0.1, 1/10 और 0.1 मोल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, 3 into 10 to the power 22 पार्टिकल्स। तो मोल कितने आएंगे? नंबर ऑफ मोल्स एन इज इक्वल टू 3 into 10 to the power 22 पार्टिकल्स डिवाइड बाय 6 into 6.023 की जगह 6 ले लेंगे, ठीक है। कैलकुलेशन ईजी हो जाए इसलिए, ठीक है, ज़्यादा पार्ट पूछने नहीं पड़ेगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में 6 लेना है, ठीक है। पार्टिकल्स पर मोल, ठीक है, 6। ये आएगा 3 into 10 to the power 22 पार्टिकल्स, और ये आएगा पार्टिकल्स में, पार्टिकल्स में, ठीक है। तो ये 6 into 10 to the power 23 पार्टिकल्स पर मोल। आंसर क्या आएगा? 5 into 10 to the power -2 और 0.05 मोल, ठीक है। ये सॉल्यूशन है। एक और क्वेश्चन करते हैं। 6 into 10 to the power 20 पार्टिकल्स, मोल कितने होंगे? तो n इज इक्वल टू 6 into 10 to the power 20 पार्टिकल्स डिवाइड बाय 6 into 10 to the power 20 पार्टिकल्स पर मोल। तो आंसर कितना आएगा? 10 to the power -3 मोल, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में 6.023 की जगह 6 लेना, ठीक है, ताकि कैलकुलेशन इजी हो, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं, आगे अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। बाय, थैंक यू।